तहज्जुद पढ़ने वाले लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं? आखिर वो कौन सा राज है जो सिर्फ उनको मालूम है, जो रात के उस एक पहर में जागते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये इत्तेफाक नहीं कि जिस रात तुम गहरी नींद में होते हो, ऐन उसी वक्त कुछ लोग उठकर अपनी तकदीर बदलवा रहे होते हैं। अल्लाह का इशारा साफ है, जिसे वो उठाता है रात के आखिरी पहर में, उसे दिन की रोशनी में कभी गिरने नहीं देता। और आज जो राज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो ना किसी किताब में लिखा मिलेगा, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो में। ये राज सिर्फ उनके दिलों में छिपा है जो रात को अकेले अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में एक अजीब सी बरकत क्यों आ जाती है? न उनके पास कोई खास ताकत होती है, न कोई जादुई फार्मूला, बस एक चीज, तहज्जुद। दुनिया उन्हें देखती है तो कहती है, उसे तो बस किस्मत का साथ मिल गया। मगर जो लोग करीब से जानते हैं, वो समझते हैं कि ये किस्मत नहीं थी, ये वो रातें थीं जब सब सो रहे थे और ये बंदा अपने रब से बातें कर रहा था। आज हम तुम्हें बताएंगे वो खफिया राज जो हर कामयाब मोमिन की जिंदगी में चुपके से काम कर रहा होता है। और वो राज इतना ताकतवर है कि अगर तुमने उसे आज समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और याद रखो, ये कोई जादुई वादा नहीं कि तहज्जुद पढ़ोगे तो रातों रात अमीर हो जाओगे। ये उससे कहीं गहरी बात है। ये अल्लाह से वो रिश्ता है जो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद हमवार कर देता है। तुम्हारे दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। पहली निशानी, ये वो वक्त है जब अल्लाह खुद करीब आता है। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा वो लम्हा है जब अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पूछता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं? कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनूं? जरा सोचो, कायनात का मालिक, वो जात जिसके हाथ में हर खजाना है, खुद नीचे उतरकर तुम्हें ढूंढ रहा होता है और तुम सो रहे होते हो। जो बंदा इस वक्त जागता है, वो दरअसल इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है जो सिर्फ चंद खुश नसीबों के लिए खुलता है। यही वो लम्हा है जहां से कामयाबी की बुनियाद रखी जाती है, क्योंकि जिसका राबिता खालिक से मजबूत हो जाए, उसकी मखलूक से उलझनें खुद ब खुद कम होने लगती हैं। दूसरी निशानी, तहज्जुद दिल को साफ करता है। कामयाबी सिर्फ पैसे या मकाम का नाम नहीं, कामयाबी दिल के सुकून का नाम है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर रात को नींद नहीं आती, और कितने ऐसे हैं जिनके पास कम है मगर उनका दिल मुतमईन है। रात का सजदा दिल के अंदर जमी हुई हर गिंदगी, हर हसद, हर बेचैनी, हर शिकायत को धो देता है। जब तुम रात को रोकर अल्लाह के सामने अपना दिल खाली करते हो तो सुबह तुम्हारा सीना हल्का हो जाता है। जिस दिल में सुकून हो, वही दिल सही फैसले करता है, वही दिमाग साफ सोचता है। यही वजह है कि तहज्जुद गुजार लोग जिंदगी के मुश्किल तरीन फैसलों में भी उलझते नहीं, क्योंकि उनका दिल पहले ही साफ हो चुका होता है और साफ दिल ही सही रास्ता पहचानता है। तीसरी निशानी, अल्लाह उनके काम आसान कर देता है। जो बंदा रात को अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह दिन में उसके रास्ते खुद हमवार करने लगता है। न वो दर दर भटकता है, न उसकी मेहनत जाया जाती है। तुम देखोगे, तहज्जुद गुजार लोगों के काम में एक अजीब सी रवानी होती है, जैसे कोई गैबी हाथ उनके लिए रास्ता साफ कर रहा हो। वो दरवाजा जो दूसरों के लिए बंद रहता है, उनके लिए खुद ब खुद खुल जाता है। जो नौकरी किसी और को नहीं मिलती, वो उन्हें मिल जाती है। जो रिश्ता बरसों से उटका होता है, अचानक तय हो जाता है। ये इत्तेफाक नहीं, ये इस सजदे का सल्ला है जो किसी ने नहीं देखा। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, वो रातें कोई नहीं देखता। चौथी निशानी, ये लोग अल्लाह के करीब तरीन बंदों में शुमार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। सोचो, जो बंदा रोजाना इस अफजल तरीन अमल को अपनाता है, वो अल्लाह के दिल में कितना करीब हो जाता होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि रातों को कम सोने वाले और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले, ये वो लोग हैं जिनकी सिफत खुद अल्लाह ने बयान फरमाई। ये कोई मामूली बात नहीं, कायनात के मालिक ने खुद इन लोगों का जिक्र फरमाया जो रात को कम सोते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाए तो दुनिया खुद ब खुद उसके करीब आने लगती है। लोग बगैर वजह उससे मोहब्बत करने लगते हैं,
इज्जत देने लगते हैं, क्योंकि जिसे आसमान वाला पसंद करे उसे जमीन वाले रद्द नहीं कर सकते। पांचवें निशानी, तहज्जुद उनकी नीयत और मकसद को साफ रखता है। जो शख्स रात को उठकर अल्लाह से अपनी हाजतें मांगता है, उसका मकसद कभी दिखावे का नहीं होता। उसकी कामयाबी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होता है, और जिस काम के पीछे नीयत साफ हो, अल्लाह उसमें बरकत जरूर देता है। सोचो तेरे दिन में बंदा कितने लोगों के सामने अपनी मेहनत दिखाता है, तारीफ चाहता है, मगर रात के उस अकेले सजदे में कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। यही खालिस अमल है जो नीयत को बिगड़ने नहीं देता। यही वो खामोश राज है जो दुनिया को नजर नहीं आता, मगर नतीजे में साफ दिखाई देता है। छठी निशानी, तहज्जुद सब्र और बर्दाश्त की ताकत देता है। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसमें मुश्किलें आती हैं, नाकामियां आती हैं, लोग छोड़ जाते हैं। अक्सर लोग उसी मरहले पर टूट जाते हैं, मगर जो बंदा रोजाना रात को अपने रब से शिकायत करने का आदी हो, जो रोना अल्लाह के सामने रखना जानता हो, वो दिन में मजबूत रहता है, क्योंकि उसने अपना बोझ रात को ही उतार दिया होता है। उसके पास सब्र का एक खामोश जखीरा होता है जो रात के सजदों से जमा हुआ होता है। यही वजह है कि जब दूसरे हार मानकर बैठ जाते हैं, तहज्जुद गुजार बंदा एक बार फिर खड़ा हो जाता है। सातवें निशानी, अल्लाह उनकी हाजतें गैर मुतवक्का तरीकों से पूरी करता है। जो बंदा रात के सन्नाटे में अपनी छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह के सामने रखता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से पूरा करता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। कभी कोई अजनबी मदद कर देता है, कभी कोई मौका खुद चल कर आता है, कभी कोई मुश्किल खुद ब खुद टल जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज को तुमने रात के अंधेरे में मांगा था, वो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान का राज था, और अल्लाह अपने बंदों के राज कभी जाया नहीं करता। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में वो बरकत आए, वो सुकून आए, वो कामयाबी आए जो दुनिया की नजरों से पोशीदा रास्ते से आती है, तो आज रात जब सब सो जाएं, तुम उठो, 2 रकात पढ़ो, अपने रब के सामने दिल खोल दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, आंख भारी होगी, नींद खींचेगी, मगर याद रखो, हर बड़ी कामयाबी की कीमत पहले अदा करनी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ चंद मिनटों की नींद कुर्बान करने की है। याद रखो, जो बंदा रात के अंधेरे में अकेला अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वो दिन की रोशनी में कभी अकेला नहीं रहता। या अल्लाह, हमें तहज्जुद की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तो राजी हो जाता है। आमीन।